मार्वलस गार्डनिंग में आप सभी का वेलकम है। मैं हूं आपके साथ आमिर और आज है संडे और संडे की इस प्यारी सी शाम में जब सूरज ढल रहा है मैं आपके पास लेके आया हूं इस खूबसूरत हसीना को। जी हाँ, ये खूबसूरत हसीना है, इसको हम बोलते हैं ग्रेप टमाटोज़। ये चेरी टमाटोज़ की ही एक किस्म है, लेकिन क्योंकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल ग्रेप की तरह होता है। ठीक है, जैसे काला अंगूर होता है ना, या ग्रीन अंगूर भी एक होता है, स्पेशली काले अंगूर जैसी शेप होती है इसकी, इसको ग्रेप टमाटो बोला जाता है। चेरी टमाटोज़ की एक किस्म है ये। और 1990 की हम बात करते हैं तो 1990 में ग्रेप के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइब्रिड एक बनाया चेरी टमाटोज़ का नॉर्मल टमाटोज़ के साथ, और उस हाइब्रिड किस्म से ये जो नस्ल है ये तैयार हुई थी। और 2000 में इसने पूरे यूएस में बहुत मकबूलियत हासिल कर ली थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी रेस्टोरेंट्स में ये, और लोग बाग अपने खाने में इसको बहुत ख़ास तौर पे टेबल पर इसको बहुत मज़े से खाते थे। सैलड में इसको बहुत अच्छे से जगह देते थे क्योंकि खूबसूरत लगता है और बहुत जो है प्यारा इसका कलर होता है। ग्रेप टमाटोज़ में दो कलर जो हैं वो मैंने देखे हैं उमूमन, एक तो आपका रेड है और दूसरा ये येलो है। हाइब्रिडाइजेशन जारी है, न जाने कितने और मुख्तलिफ जो रंग हैं वो आते रहेंगे, दिखते रहेंगे कुछ सालों में आपके सामने। तो ये है चेरी टमाटो की नई किस्म, उतनी भी नई नहीं है लेकिन हाँ नई कहूँगा मैं, शायद आपने नहीं देखी हो, इजीली मार्केट में तो अवेलेबल नहीं होती है ग्रेप टमाटोज़। अच्छा, इसकी एक और ख़ासियत है, मैं हार्वेस्ट भी करता हूँ आपके साथ बात करते करते। इसकी ख़ासियत ये है कि इसका जो टेस्ट है ना, टार्ट कम है, यानी कि इसमें स्वीटनेस ज़्यादा है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, यानी कि गहरा पीला हो जाएगा, गहरा पीला, थोड़ा सा इसमें मस्टर्ड कलर भी है, तो जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको टमाटर की जो वो तुरशी होती है, यानी कि जो टार्टनेस होती है उसकी, वो महसूस आपको बहुत कम होगी। इसमें मिठास आपको महसूस होगी। लिटरली कई बार आपको ये फील होगा कि मैं टमाटर खा रहा हूँ या मैं कुछ और खा रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये इसकी खासियत है। तो मैं आपसे बात करते करते हार्वेस्ट भी करता रहूँगा। एक फ़न फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि टमाटोज़ जो हैं इनको शुरू में पॉइजनस समझा जाता था और लोग इसको खाने से डरते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन के दौर में फिर ये हमारी डाइट का एक बहुत अहम तरीन हिस्सा हो गया। इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं तो नासिक जो है ना वो टमाटो प्रोडक्शन का हब है हमारा मुल्क में। नासिक में सबसे ज़्यादा जो है वो टमाटोज़ उगाए जाते हैं। और एक प्यारी सी बात जो मैंने देखी है वो टमाटोज़ के साथ ये है कि बड़े प्रॉमिसिंग होते हैं। आप टमाटोज़ को जो पक जाए उसको जिस गमले में आप उगाते हैं ना, उसी में आप उसके सीड्स डाल दीजिए। मतलब आप एक, जैसे ये एक मैंने अच्छे से साइज़ का ये लिया और मैंने इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैंने ऐसे करके तोड़ा, तो ये जो सीड्स इसके निकले, इनको अगर मैं इसी तरह सॉइल में यहाँ कहीं डाल दूँगा ना तो 90% चांसेस हैं विद द गॉड्स विल कि ये नेक्स्ट ईयर अपने आप ही आ जाता है। इसका सीड अपने आप को सेव कर लेता है। दूसरे मिट्टी में जो मौजूद दूसरे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो उसके सीड को नुकसान नहीं करते हैं, ना गर्मी। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये जो है एक बार गिर जाएंगे इसके अगर सीड्स, तो फिर नेक्स्ट ईयर अपने आप ही ये आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग है इस मामले में। कई बार हमें ऐसा होता है कि कुछ दिक्कत हो जाती है, सीड्स भूल गए रख के कहीं पे, और फिर प्लांट जो है वो सोचते हैं कि कैसे चेरी टमाटोज़ दोबारा से आएंगे। तो ये उन कुछ पौधों में है शामिल कि ये जो है इसका सीड जो है वो सेफ़ रहता है। और दूसरा फ़न फैक्ट मैं आपको ये बताता हूँ चेरी टमाटोज़ का कि नहीं फ़न फैक्ट तो मैं बता चुका हूँ आपको। इसके कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि टमाटर का जो रंग होता है दोस्तों, जो इसका कलर है, अब ये येलो हो या रेड हो या पिंक हो या फिर ऑरेंज हो या फिर ब्लैक हो, ये इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। ठीक है, तो जो रिसर्चेस हुई हैं, क्लिनिकल रिसर्चेस जो हुई हैं, तो लाइकोपीन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें होती हैं जो हमारी, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसे कम करती है, हमारी जो हेल्दी कोशिकाएं होती हैं उनका ख्याल रखती है, एबनॉर्मल कोशिकाओं से हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को बचाती है, उनकी ग्रोथ को होने नहीं देती। तो जो क्लिनिकल स्टडीज़ हैं उनमें ये पाया गया है कि जो लाइकोपीन होता है
और कितना लाइकोपीन तकरीबन 30 mg के आसपास, जो कि आपको मीडियम साइज़ के 3-4 टमाटर्स जो है अगर आप रोज़ अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो उसमें आपको मिल जाता है। तो इतना लाइकोपीन अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ हैं, यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं, दिल की रगों की, जो आर्टरीज़ की और वेंस की जो बीमारियां हैं, उनमें ये बहुत प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट इसके क्लिनिकल रिसर्चेस में आए हैं। बहुत फ़ायदा देता है ये। इसके अलावा आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन के, अगेन विटामिन के वो एक बेहतरीन सी चीज़ है जो आपके बोन्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आपको चाहिए, लेकिन विटामिन K2 भी चाहिए आपको। तो ये जो है टमाटो उसका एक अच्छा सोर्स है। टमाटो में वो आपको मिल जाता है विटामिन K, ठीक है। और इसके अलावा बेहतरीन मिनरल्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुदरत ने पैक करके इस कलरफुल और टेस्टी से फ्रूट के अंदर हमारे लिए रखी हैं। तो बहरहाल, तो ये जो लाइकोपीन है ना, बड़ा ज़बरदस्त है। क्लिनिकल रिसर्च में ये साबित हो चुका है, निकल के आया है। कैंसरस सेल्स को ये कम करता है, उनकी ग्रोथ को ये कम करता है बॉडी के अंदर, और बॉडी का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है। साथ में ये डायबिटीज़ में भी जो HbA1c है उसको इसने कम किया है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल को भी इसने कम किया है लाइकोपीन ने, और भी बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो चल रही हैं। तो कुल मिला के टमाटो का जो लाइकोपीन है, इसका जो पिगमेंट है वो ज़बरदस्त है। इनफैक्ट फ़ीमेल इनफर्टिलिटी में के केसेस में भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। फ़ीमेल में भी और मेल में ख़ास तौर पर, जब स्पर्म क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो और स्ट्रेस में हो, लोग टबैको या दूसरी इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो उसमें अक्सर जो स्पर्म क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो उसमें ये जो टमाटोज़ होते हैं, इनका जो पिगमेंट है, जो इनके अंदर मौजूद जो लाइकोपीन है, वो बहुत ज़्यादा आपकी और हमारी हेल्प करता है। तो ये था आज की मुलाकात चेरी ग्रेप टमाटोज़ से, जिनकी शक्ल सूरत ग्रेप की तरह होती है और यकीनन इनकी मिठास भी अच्छी खासी होती है। ये आपको टमाटो जैसा मीठा नहीं लगेगा ये। और ये दूसरे हमारे रेड टमाटोज़ भी कुछ तैयार हैं, ये मैं आपको इनके साथ रख रहा हूँ जो मैंने हार्वेस्ट किए थे। और मैंने पिंक कलर के टमाटोज़ भी, जो वन ऑफ माय फेवरेट्स में हैं, उनको भी मैंने बोया था, अभी तक फूटे नहीं हैं। आई डोंट नो क्या है। और वैसे भी जो है वो हरीलूम टमाटोज़ हैं ये, यानी कि ओपन पॉलिनेशन में, तो कई बार नस्लें बदल जाती हैं। हमारी मधुमक्खियाँ और जो तितलियाँ हैं वो ये काम कर देती हैं। तो बहरहाल ये सब ढक गए, लेकिन आप जानते हैं कि इस ख़जाने के नीचे क्या है ना, ठीक है। इसके नीचे दूसरा है। ख्याल रखिए अपना, और टेरेस पर अपने गार्डन में खूब अच्छी अच्छी सब्जियां उगाइए, और आप जो है ख़ुद भी स्वस्थ रहिए, सबको स्वस्थ रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। और जब आप खुद पॉजिटिव रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी उम्र जो है वो थम जाएगी। थमने का मतलब ये होगा कि आपके अंदर का वो बचपना और जो मासूमियत होगी वो बहुत आपके अंदर रहेगी, मौजूद रहेगी। तो अपना ख्याल रखिए और ख़ूब टमाटोज़ खाइए और खिलाइए अपने दोस्तों को। मार्वेलस गार्डनिंग में आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।